हेलो मेरे क्लास 9 के डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 9th साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो देर ना करके बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। तो किसका किसका एसआई मात्रक जो होता है वो समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण और विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है वो समान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेग का एसआई मात्रक है। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मीटर पर सेकेंड। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं। तो जो वाहन में एक यंत्र लगा रहता है जो कि गाड़ी कितना चला है उसका डिस्टेंस प्रदर्शित करता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडोमीटर, जो कि स्पीड को मापता है, तय की गई दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि पिंड का द्रव्यमान दो गुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि पिंड का जो द्रव्यमान है वो दो गुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा। तो पिंड का जो रैखिक संवेग है वो वही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg हो तो। ठीक है, दो वस्तु है जिसका द्रव्यमान एक 6 kg का है, एक 34 यानी कि 34 kg का है, तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। बी का जड़त्व जो है वो ए के जड़त्व से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग के संरक्षण पे। ठीक है, संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो 60 kg द्रव्यमान के मनुष्य का भार जो चंद्रमा पर होगा वो कितना होगा। तो 60 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि ध्वनि किस प्रकार किस माध्यम में गमन करती है। ध्वनि जो है वो किस माध्यम से गमन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ध्वनि जो है वो ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्था में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक है, वायु में जो ध्वनि तरंगे है वो निम्न में किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंगों का। ठीक है, वायु में ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है, अनुप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव श्रवण की श्रव्य पारस की ऊपरी आवृत्ति लगभग कितना होता है। ठीक है, मानव श्रव की जो श्रव्य पारस की ऊपरी आवृत्ति है वो लगभग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 kHz। ठीक है, 20 kHz का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। ठीक है, विसरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। बर्फ का गलनांक जो है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 273.16 के। ठीक है, कैल्विन, 273.16 कैल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड़ित किसे किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन एक यौगिक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल। ठीक है, जल जो है वो एक यौगिक का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि पीतल किस किस धातु का मिश्रण है। पीतल जो है वो किस किस धातु का मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक और कॉपर, Zn और Cu का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र इनमें से कौन है, तो Na2O। Na2O क्या है, सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है कि 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद हैं। ठीक है, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा। C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26, यानी कि 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये आप कमेंट करके बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। ठीक है, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। ठीक है, उसका परमाणु संख्या क्या होगा, तो 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे, तो परमाणु के समान कौन नहीं होगा, तो न्यूट्रॉन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है, तो इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है, तो अमीबा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। लाइसोसोम का निर्माण जो है वो कौन करता है इनमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी उपकरण। ठीक है, गोल्जी उपकरण जो कि लाइसोसोम का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो पौधे के शीर्ष पर, क्वेश्चन नंबर 29 है कि पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभव ज्योतक। ठीक है, विभव ज्योतक जो कि पौधे के शीर्ष पर ये उत्तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रक्त के तरल अधात्वी भाग को क्या कहते हैं। रक्त के तरल अधात्वी भाग को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो प्लाज्मा कहा जाता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति जो है वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है। इनमें से कौन जो है वो रबी फसल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चना जो कि रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या होता है। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण इनमें से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका कोशिका संरचना, उसके कोशिका के संरचना। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है कि व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। व्हेल जो मछली है वो इनमें से किस वर्ग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनपायी। स्तनपायी जीव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है कि जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा
प्रभाव नहीं होगा। तो जल प्रदूषण से इनमें से कौन सा प्रभाव जो है वो नहीं होगा। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जल के तापमान में परिवर्तन। ठीक है, जल प्रदूषण से जल के तापमान पे कोई भी प्रभाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है। तो इनमें से कौन जो है वो असंक्रामक रोग है, संक्रमक से नहीं फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रतौंधी। रतौंधी जो है वो असंक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक लोग के उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन जो है वो दीर्घकालिक लोग के उदाहरण है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टीवी। ठीक है, टीवी जो कि दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है कि जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं। जीवाणु जो है वो निम्नलिखित में कौन से वर्ग में आते हैं। तो मोनेरा वर्ग। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।